बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की इंडिया से बाहर वेन्यू पर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। क्रिकेट वेबसाइट ने यह दावा किया है। बांग्लादेश ने भारत से बाहर वेन्यू पर T20 वर्ल्ड कप के मैचेस मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। ICC ने बांग्लादेश को मैचेस के लिए भारत जाने का कह दिया है और भारत न जाने की सूरत में पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। इसी पर मजीद तफसील हासिल करेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान से। सुहेल, बताएगा इस खबर की क्या तफसील है? जी, इंडियन प्रीमियर लीग में मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया गया था। वहां पर इंतहा पसंद हिंदुओं के दबाव में आकर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने खुद इसका अनाउंसमेंट किया था और उसके बाद KKR ने भी इसकी अनाउंसमेंट जारी की थी। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक सख्त मौकफ अपनाया था कि अगर यही सूरत हाल है वहां पर कि मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती तो T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी टीम को सिक्योरिटी कैसे दी जाएगी। इस मौकफ के साथ ही उन्होंने ICC को खत लिख दिया था इतवार के रोज के है बांग्लादेश क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल नहीं करेगी इंडिया के लिए। उसके बाद जो क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया है, उनका कहना है कि मंगल के रोज वर्चुअल कॉल हुई है बांग्लादेश और ICC, और ICC ने ये कॉल की है बांग्लादेश के साथ इतवार को मौसूल होने वाली दरख्वास्त के बाद, जिसमें उनको कैटेगोरिकली ये बता दिया गया है कि उन्हें ट्रैवल करना पड़ेगा अपने मैचेस खेलने के लिए इंडिया में T20 वर्ल्ड कप के, जो कि 7 फरवरी को शुरू हो रहा है। अदरवाइज उन्हें इस हवाले से जो मेजर पॉइंट्स हैं वो खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो मौकफ क्रिकेट वेबसाइट का कहना जो सामने आया, उनका कहना है कि गवर्निंग काउंसिल की जानिब से ऐसा कोई अल्टीमेटम सामने नहीं आया। अभी इंतजार इस चीज का है क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक कि दोनों क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर बयान जारी किया जाएगा, जिसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पैगाम दे चुकी है कि उनके मैचेस मुंतकिल नहीं किए जाएंगे किसी दूसरे वेन्यू पर, अदरवाइज उन्हें अपने पॉइंट खोना पड़ेंगे अगर वो ट्रैवल नहीं करेंगे इंडिया। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान अपडेट करने के लिए। चकवाल में तलागंग के करीब मुसाफिर बस खाई में जा गिरी है। हादसे में 5 अफराद जान बहक और 27 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 7 खवातीन शामिल हैं। मुसाफिर बस इस्लामाबाद से कराची जा रही थी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। परवाज़ें और मुख्तलिफ शहरों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। M1 बुरहान से पेशावर तक बंद, M5 सक्कर से मुल्तान, जबकि M14 तराब से ईसा खेल तक बंद है। M11 सियालकोट लाहौर मोटरवे भी बंद है। स्वात एक्सप्रेस वे पर कर्नल शेर खान इंटरचेंज से कार्टलिंग तक ट्रैफिक मुअत्तल है। तर्जुमान के मुताबिक धुंध में कमी के बाद मोटरवे M2, M3 और M4 को खोल दिया गया है। झंग रोड M4 मोटरवे इंटरचेंज के करीब गाड़ी उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। KP में धुंध के बायस हादसात में 1 शख्स जाँ बहक हुआ। पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि बेशतर इलाकों में धुंध छाई हुई है। मोटरवे M1 को भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया गया है। तफसील बताएंगे अबू बकर सिद्दीक। पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क है। इस वक्त पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छाई हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हद निगाह इस वक्त 50 मीटर है। मोटरवे M1 को भी मुख्तलिफ मकामात पर धुंध के बायस बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है हद निगाह में बेहतरी आने के बाद मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाएगा। दर्ज हरारत पेशावर का मिनिमम जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज दर्ज हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर जो अजला है तो आइंदा 1 हफ्ते तक मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहेगा। दीगर खबरों में आपको बताएं, अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और वेनेजुएला $2 अरब का तेल अमेरिका बरामद करने के मुआहदे पर पहुंच गए हैं। वेनेजुएला के अबूरी हुकाम 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका के हवाले करेंगे। तेल मार्केट रेट पर फ़रोख्त होगा और रकम उनके कंट्रोल में होगी। यकीनी बनाया जाएगा कि रकम वेनेजुएला और अमेरिका के अवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होगी। वेनेजुएला से तेल अमेरिका पहुंचाया जाएगा। वज़ीर तवानाई से मंसूबे पर अमल दरामद का कहा है। खबर एजेंसी के मुताबिक वेनेजुएला से खाम तेल अमेरिका में रिफाइनरीज को बरामद किया जाएगा। अमेरिका ने दिसंबर के वस्त से वेनेजुएला के तेल दरामदात को रोक रखा था। तवक्को है कि अमेरिकी तेल कंपनियों के सरबराह वेनेजुएला में सरमायाकारी पर गुफ्तगू के लिए जुमेरात को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। अमरीकी अफवाज ने गुज़श्ता हफ्ते वेनेजुएला के सदर पर पकड़ कर अमरीका मुंतकिल किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने वेनेजुएला पर जोर दिया है कि चीन, रूस, ईरान और क्यूबा के खुफिया एजेंट्स को मुल्क से निकाला जाए।
امریکہ کی وینزویلا کے ساحل کے قریب روسی تیل بردار جہاز بیلا 1 پر قبضے کی کوشش. امریکی میڈیا کے مطابق روس نے تیل بردار جہاز کی حفاظت کے لیے آبدوز اور دیگر جہاز روانہ کر دیے ہیں. صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے گرین لینڈ حاصل کرنے کے آپشنز پر غور کرنا شروع کر دیا ہے. وائٹ ہاؤس کے مطابق گرین لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے ملٹری آپشنز پر بھی غور کیا گیا. ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ گرین لینڈ کو حاصل کرنا نیشنل سیکیورٹی ترجیح ہے. سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق ٹرمپ اپنے موجودہ دور حکومت میں گرین لینڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں. صدر ٹرمپ اور ان کے مشیر مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں. ڈنمارک سے یہ علاقہ خریدنے یا جزیرے کے ساتھ آزادانہ وابستگی کا معاہدہ کرنے کے امکانات شامل ہیں. گرین لینڈ کو حاصل کرنے کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا. نیٹو لیڈرز کے اعتراضات کے باوجود صدر ٹرمپ گرین لینڈ حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے. ہر سیاسی جماعت کے مائدین اور سیاسی رہنماؤں پر حملے ہوئے. کبھی دہشت گرد فتنہ الخوارج نے ان پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ جہاں 3,800 دہشت گردی کے واقعات ہوئے, 80% آف دیز ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیپنڈ ان KPK. What is the government and the ruling party in that province is saying? What is their stance on terrorism? اس کو بھی ذرا جاننا ضروری ہے, کیونکہ یہ کلیئرٹی بھی اب قوم کو مکمل آ گئی ہے کہ یہ اس جنگ میں کدھر کھڑے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ دہشت گردی جو سی افغانستان سے باقی ملکوں میں کیوں نہیں ہو رہی. ابھی آپ نے سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں 20 UN کہہ رہی ہے کہ 20 انٹرنیشنل ریجنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن پنپ رہی ہیں. وہ تاجکستان کہہ رہا ہے کہ ہمارے ادھر دہشت گردی کر رہے ہیں. آپ ازبکستان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. آپ ایران سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. آپ پاکستان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. وہ چائنا کہتا ہے کہ یہ ETIM کا ذکر نہیں کر رہا. چائنا کے نمائندہ بیٹھے ہوئے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کہ وہاں پہ ہے افغانستان میں. کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ اور یہ اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں جھوٹا کہ جی یہ پاکستان سے سارے, باقی تو سب بڑے خوش ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جانے تو جانے سارا باغ ہی جانے, نہ جانے تو کیا ہے گل ہی نہ جانے. تو سب کو پتہ ہے, لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس کا پتہ نہیں. سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے, ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ, ان کے مائدین پہ, ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ چاہے وہ ANP ہو, چاہے وہ JUI ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, حملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آج وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر مقبول, کس میں مقبولیت چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج میں. کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ یہ بیانیہ مضحکہ خیز ہے کہ ہم بے اختیار ہیں. ماضی کی حکومتوں کی طرح آج کی حکومت بھی با اختیار ہے. وہ با اختیار وزیر اعظم تھا جو اب کہتا ہے کہ وہ بے اختیار تھا. وہ اتنا با اختیار تھا کہ اس نے اس وقت کے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا تھا. آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے, یہ شخصیات کا کھیل تھا. اور بھائی وہ وزیر اعظم تھا, وہ با اختیار وزیر اعظم تھا جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا, فیصلہ نہیں کرتا ہوں. وہ اتنا با اختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. یہ کام تو کسی, اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے کہ وہ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے. ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے, قائد اعظم محمد علی جناح. یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے تھے کیونکہ ان کی سیاست جو سی اس یہ ڈیمانڈ کرتی تھی, ڈونٹ امپوز یور پولیٹیکل لو آن اس. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ سیاست باختیار نہیں ہوتی. وہ جو اس وقت کی حکومت تھی, وہ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے. آپ دیکھیں کہ پوری پارٹی, وہ کہتے ہیں نا جمہوریت, تو جمہوریت تو سب ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی, اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی. اور جو اس وقت DGI تھے وہ کدھر ہے اس وقت, جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. تو آپ جو ہے نا ان کو انڈر پلے نہ کریں. وہ جو ابھی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, ابھی بھی کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل کرو, وہ جو خبت ادھر تھا وہ خبت ابھی بھی ہے.
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे पाकिस्तानी पॉलिटिकल फोर्सेस यक ज़बान नहीं हैं। सबसे बड़ा फ़र्क तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डाल रही है। KP के वज़ीर आला पैसे लेने के लिए NFC की मीटिंग में तो आते हैं, मगर वज़ीर आज़म की सरबराही में दहशतगर्दी के हवाले से होने वाली मीटिंग्स में कभी शिरकत नहीं करते। वो प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। पब्लिक कोई चीज़ करने से पहले, लोगों से बात करने से पहले बैकग्राउंड में बहुत इस बात की कोशिश हो चुकी है कि पाकिस्तान में एक कंसेंसस पैदा किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो कमी है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस यक ज़ुबान होकर नहीं खड़ी। और उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस कोई डाल रहा है तो वो PTI और KPK की हुकूमत डाल रही है। जहाँ पूरी दुनिया में ये तस्लीम किया जा चुका है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के फुटप्रिंट्स हैं और वहाँ से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है, और क्योंकि हम सबसे करीब हैं, सबसे ज़्यादा मुतासर हम हैं, या अगर कोई नहीं तस्लीम कर रहा तो वो PTI नहीं कर रही, उसकी हुकूमत नहीं कर रही, और इसके लिए उनका कंसिस्टेंट एक बयानिया है। आज सबूत ही सामने रखे गए हैं, शवाहिद सामने रखे गए हैं, आज बताया गया है कि किस सूबे में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी है। CM KP वो पैसे लेने के लिए NFC की मीटिंग में आ सकते हैं, लेकिन दहशतगर्दी के अगेंस्ट अगर CT की मीटिंग हो जिसमें प्राइम मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं, उनमें वो कभी शामिल नहीं होंगे। एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर ये पूरे वसूख से कह रहा हूं कि इनके वजीर आला ने इनके IG और चीफ सेक्रेटरी को कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम भी ANP, पीपल्स पार्टी, नून और JUIF बन जाएंगे। ये है इनका नैरेटिव, और ये हाईएस्ट लेवल से मैं आपसे बात कह रहा हूं। पीछे कौन है? और इसमें इनका बानी PTI। वो समझता है कि जितनी रियासत दबाव में रहेगी, जितनी रियासत मुंतशिर रहेगी, उतना ही उसका सियासी फायदा या उसको फायदा होने। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी से पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है। जंग में कामयाबी के बाद इतने जहाज़ों के ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि 6 महीने में हम IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। इंडियन मीडिया पे ये एक नैरेटिव शुरू कर दिया गया जी कि 2026 में अफगानिस्तान और इंडिया यानी कि ईस्टर्न बॉर्डर, दो अतराफ से पाकिस्तान पर हमला होगा। आर वी रेडी फॉर दिस वॉर इन 2026? हम बिल्कुल तैयार हैं अल्लाह के फजल से, और हमने अपनी तैयारी जो है उसका मई पिछले साल में जो है उसको साबित भी किया है। हमारी हिंदुस्तान के साथ ये बाउट हुआ है पिछले साल, जिससे हमारी इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफ़ा हुआ है। हमारी अफवाज जो है उनका लोहा जो है सारी दुनिया मानती है। यहाँ पे आके हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज़ हमारा टेस्ट हो गया ना, वो ऑर्डर मिल रहे हैं, हो सकते हैं हमें IMF की ज़रूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। अच्छा जी बिल्कुल, मैं आपको कॉन्फिडेंस 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद जो है अगर वो ऑर्डर सारे मटीरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की ज़रूरत ना पड़े, हम हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है ज़िंदगी बसर करेंगे। नेतन्याहू जो है इस वक्त सबसे वांटेड क्रिमिनल होना चाहिए। तो है वो, उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, जिसको उसको अमेरिका उसको अगवा करे, उसको अगवा करके लेके जाए, अपनी किसी अदालत में मुकदमा चलाए, अगर इंसानियत का दोस्त है अमेरिका। तो अगर नेतन्याहू को तुर्की ने अगवा करके अनकरा पहुंचा दिया फिर क्या होगा? वो इलीगल दुआ मंगो एनजीओ दुआ मंगो के एनजीओ कि तुर्की जरा चुक के लाया उन्होंने, और ये जो आगे सारा आगे पीछे का हिसाब जो है बराबर करे। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का कोई माहौल नहीं है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की हामी है, मगर मुज़ाकरात की कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही। माहौल जो है वो मुझे डायलॉग का नहीं लगता। आप देखें कि जिस किस्म की तशद्दुद किया जा रहा है PTI के वर्कर्स पे, जिस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं खान साहब के ख़िलाफ़ और हमारे दूसरे लीडरान के ख़िलाफ़, जिस तरह हमारे लीडर्स ऑफ द अपोजिशन को निकाल के बाहर फेंक दिया गया पार्लियामेंट से ही, और अब नए लीडर्स ऑफ द अपोजिशन नहीं बनाए जा रहे, जिस तरह की सेंसरशिप है, ये सारे अगर आप चीज़ों को इकट्ठे देखें तो माहौल डायलॉग का नहीं। अच्छा, तो फिर गौर खान साहब बार बार मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो वो पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन
अक्सरियत जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, आप समेत, वो कहते हैं जी इस वक्त मुज़ाकरात का माहौल नहीं है, तो वो मुज़ाकरात की बात क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, वो एक मैंडेट तो दिया गया है, और मैंडेट दिया गया है हमारी अलायंस को, क्योंकि हम हिस्सा हैं अलायंस का, तो ऑब्वियसली पीटीआई का भी ये मौक़िफ़ तो ज़रूर है जो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन ये कहना कि मुज़ाकरात कब होंगे, सक्सेसफुल होंगे, क्या उम्मीद है, ये हमारे पास अभी कोई मुझे रोशनी नज़र नहीं आ रही। वज़ीर आज़म ने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी है। सेक्रेटरी दिफा का कहना है कि ये हवाई अड्डे मुनाफा बख्श हैं, मगर सर्विस का मयार मतलूबा सतह पर नहीं है। आउटसोर्सिंग के बाद माहिर निजी कंपनियां खिदमात फराहम करेंगी। बेशक ये कंपनियां गैर मुल्की हों, मगर हम चाहते हैं कि लीड पाकिस्तानी करें। रिपोर्ट करेंगे एजाज सैयद। सेंटर तलहा महमूद की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा का इजलास हुआ, जिसमें सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली समेत वजारत दिफा के हुकाम शरीक हुए। सेक्रेटरी दिफा ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी है। ये हवाई अड्डे मुनाफा बख्श हैं, मगर सर्विस का मेयार मतलूबा सतह पर नहीं। आउटसोर्सिंग के बाद माहिर निजी कंपनियां खिदमात फराहम करेंगी। बेशक ये कंपनियां गैर मुल्की हों, मगर हम चाहते हैं कि लीड पाकिस्तानी करें। PIA की निजकारी की गई है। बुनियादी मसला त्यारों और वसाइल की कमी है। इस वक्त PIA के पास 17 से 18 त्यारे हैं जो हफ्तावार 490 परवाजें कर रहे हैं। UK और यूरोप के रूट्स मुकम्मल तौर पर खुले हैं। कमेटी ने चतराल के लिए भी परवाजें बहाल करने की सिफारिश की। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि पाकिस्तान के सऊदी अरब से बरादराना ताल्लुकात हैं, मगर सऊदी अरब में एक कंपनी ने पाकिस्तानी वर्कर्स के पासपोर्ट जब्त कर रखे हैं। तकरीबन 1200 अफराद को 1 साल से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। सेक्रेटरी दिफा ने मज़कूरा कंपनी की तफसीलात हासिल कर ली। सेंटर उमर फारूक ने शिकायत की कि DHA जमीन नाम करा लेता है, मगर बाद में अदायगियां और प्लाट्स नहीं मिलते। सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि इस हवाले से तफसीलात दे दें, मामला देख लेते हैं। कमेटी को बताया गया कि एक नई साउथ एयर नामी फजाई कंपनी आ रही है जो शुमाली बलोचिस्तान पर फोकस करेगी। जून 2026 तक इसके बेड़े में 5 से 6 ATR त्यारे शामिल हो जाएंगे। चेयरमैन कमेटी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदे का एजेंडा इन कैमरा करार दे दिया। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अगस्त 2025 में सैलाब से मुतासरा दीर बाजोड़ को मिलाने वाला जार पुल 4 महीने बाद भी तामीर नहीं किया जा सका, जिससे बाजोड़ और दीर के अवाम को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। हिज़बानुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। अगस्त 2025 में आने वाले सैलाब ने बाजोड़ की सबसे अहम सड़क और तहसील खार में दीर बाजोड़ को मिलाने वाले जार पुल तबाह कर दिया था। आवामी मुश्किलात को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कोशिशों से 100 फुट लंबा आर्जी पुल तामीर किया गया और इसी आर्जी पुल के जरिए आवाम की आमदोरफ्त भी बहाल है। लेकिन शहरियों का कहना है कि सैलाब की तबाही को महीनों गुजर गई, न ही सड़क बनी और न जार पुल को पुख्ता करके इसे मुस्तकिल गुजरगाह की शक्ल दी गई। कि जार का पुल जो था वो तकरीबन 2 महीनों से वो डैमेज था, ख़राब था, बहुत ज़्यादा तकलीफ था। उन लोगों ने वही बनाया, लेकिन अभी तो हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पुराना पुल जो बना हुआ था, CM से, वज़ीर आज़म से सबसे दरख्वास्त है कि वो बनाए। पाक फौज और फ्रंटियर कोर ने तो आर्जी तौर पर पुल बनाया है, इसकी वजह से आवाम का मुश्किलात बहुत कम हुआ है। बहुत ज़रूरत है, बाजोड़ का ट्रैफिक भी उस पर है और बहुत गाड़ी उस पुल से गुजरता है, तो बहुत तकलीफ है आवाम को। असिस्टेंट कमिश्नर खार का कहना है कि जार पुल का टेक्निकल सर्वे करा लिया गया है। फंड रिलीज होती ही पुख्ता जार पुल बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। IGFC साहब की और हमारे जितनी भी हाई अप्स है उनकी, DC साहब की कोशिशों से ये जो जंगला पुल है ये हमने टेम्परेरीली प्लेस किया ताकि लोगों को कम्यूट में आसानी हो, और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की क्योंकि बहुत इजीली तरीके से और जल्दी तरीके से ये इनको कम्यूट करने में आसानी होगी और ये जो ब्रिज है ये एस्टेब्लिश हो गया। आवाम का कहना है कि सूबाई हुकूमत बाजोड़ में आमदोरफ्त के ज़राए बेहतर बनाने के लिए बरवक्त फंड फराहम करे ताकि बाजोड़ में अवामी फलाही मंसूबे बरवक्त मुकम्मल हो सके। कैमरामैन समीउल्लाह के साथ हस्बानुल्लाह, जियो न्यूज़, बाजोड़। सखर शहर को महफूज, पुरअमन और जदीद स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 8 करोड़ रुपए की लागत से जदीद कैमरों की तनसीब का आगाज़ हो गया है। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी।
सखर शहर में जुराइम की रोकथाम और अमनो अमान को यकीनी बनाने के साथ ई चालान सिस्टम मुतारिफ कराने के लिए 160 सोलर सर्विलेंस कैमरों की तनसीब का आगाज हो गया। संगे बुनियाद मेयर सखर असलान शेख ने रखा। 4 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट एडीपी और 4 करोड़ रुपए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ये टाउन से ये 160 कैमराज हैं जो हाई डेफिनेशन कैमराज हैं, और डेफिनेटली इसके अंदर ई चालान का भी है। पहले प्राइमरी रोड्स कवर करेंगे, फिर सेकेंडरी रोड्स करेंगे। मिनिमम जो कैमरा होगा वो 8 मेगापिक्सल का होगा और 12 मेगापिक्सल तक के कैमराज लगेंगे। ये तमाम इनमें काफ़ी सारे कैमराज ANPR होंगे जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन वाले कैमराज होते हैं, और तमाम कैमराज जो हैं वो AI इनेबल्ड होंगे जो आपकी ई चालान में भी मदद करेंगे। उसका फर्क क्राइम के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर और दीगर पुलिसिंग मैनेजमेंट सिस्टम जितने भी होते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, VIP मूवमेंट्स हो, इंपॉर्टेंट डेज हो, उसका फायदा होगा। तमाम कैमरों से लाइव मॉनिटरिंग के लिए SSP ऑफिस में जदीद मॉनिटरिंग रूम भी कायम किया जाएगा, जबकि ट्रैफिक जाम और हंगामी सूरत हाल में फौरी रिस्पांस को भी यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज, सखर। मुल्तान के निजी मॉल में खुसूसी अफराद का फैशन शो हुआ। जौदत नदीम रिपोर्ट कर रहे हैं। रैंप पर वॉक करती हुई ये हैं पोलियो से मुतासरा हिना अदनान, जिसने अपनी माजूरी को अपने शौक के आगे बेबस कर दिया और इस कमाल और खुद एतमादी के साथ वॉक की कि देखने वाले दाद दिए बगैर नहीं रह सके। अच्छा इनिशिएटिव है कि स्पेशल पर्सन्स के लिए ऐसे होने चाहिए, क्योंकि देखें हमारे जैसे लोगों को कुछ ऐसे मौके चाहिए होते हैं जो घरों में बैठ के नहीं मिलते। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आगे इस तरह के फैशन शोज हों और हम लोग भी आगे बढ़ें। इस फैशन शो में हिना अदनान के अलावा भी बड़ी तादाद में स्पेशल पर्सन्स ने अपने मखसूस अंदाज में व्हील चेयर्स के जरिए रैंप पर वॉक की। वॉक करने वालों में 2 बहनें हुरब और मीरब अपनी मासूमियत और खूबसूरत कपड़ों के बाइस सबकी तवज्जो का मरकज रहीं। मैंने कैटवॉक की और ऐसे ही होने थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशल पर्सन्स की पुरएतमाद वॉक इस बात का सबूत है कि हौसला, खुद एतमादी और जज्बा किसी माजूरी की वजह से कम नहीं हो सकता। ऐसे फैशन शोज खूबसूरत मलबूसात की नुमाइश के साथ साथ माशरे में बराबरी और मुस्बत तब्दीली की बुनियाद रखते हैं और ये बताते हैं कि माजूर अफराद किसी भी मैदान में पीछे नहीं। कैमरामैन मोतसिम क्लासरा के साथ जौदत नदीम, जियो न्यूज़, मुल्तान।